ब्रह्मदैत्य। जी हाँ, ब्रह्मदैत्य। आज मैं उसी ब्रह्मदैत्य के बारे में बताना चाहता हूँ जिसके बारे में आप में से 99% लोग नहीं जानते होंगे। तो ब्रह्म राक्षस को तो आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि कई धारावाहिक और फिल्मों में आपने ब्रह्म राक्षस के बारे में सुना है, देखा है और पढ़ा है। मगर ब्रह्मदैत्य के बारे में आप लोगों को नहीं पता होगा। तो जी हाँ, ब्रह्मदैत्य और ब्रह्म राक्षस में अंतर क्या है ये भी मैं बता दूं। ब्रह्म जो राक्षस होते हैं वो ब्राह्मण हैं जो ब्राह्मण कुल में पैदा होकर मांस मटन मछली अंडा खाते हैं, दुराचार करते हैं, गलत कार्य करते हैं। वो लोग मरने के बाद में ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं। मगर ब्रह्मदैत्य वो होते हैं जो कि ब्राह्मण होते हैं और अच्छे कार्य करते हैं, और समय से पहले अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो वो किसी भी पर्टिकुलर वृक्ष होते हैं, पीपल के वृक्ष जो कि किसी जलाशय के आसपास होते हैं, उस वृक्ष में निवास करते हैं। और वो एक भूतों के, जो पिशाचों के होते हैं, जो मरने के बाद भूत पिशाच प्रेत योनि में रहते हैं, उनके गुरु कहलाते हैं। और उन्हीं गुरु को ब्रह्मदैत्य की श्रेणी में रखा जाता है और वही ब्रह्मदैत्य कहलाते हैं। तो इसको मैं पूरे अच्छे से डिटेल में बताता हूँ। तो इसके बारे में एक स्टोरी है जो कि एक रियल स्टोरी है, और ये बात है आज से लगभग 50 से 60 साल पहले की बात है। 50 से 60 साल। उस समय ना ही कोई टीवी चैनल हुआ करते थे और ना ही कोई न्यूज़ चैनल, मतलब अखबार भी गिने चुने लोगों को पता होगा। इंग्लिश में अखबार आता था, उतना यहाँ पे मतलब साक्षर नहीं थे लोग। और अभी जैसे सोशल मीडिया है, अगर छोटी सी छोटी बात अफवाह की तरह यहाँ फैल जाती है इंडिया में, मगर उस समय उस तरीके की कोई भी सिस्टम नहीं था कि सभी लोगों को इस बारे में पता चले, और इसीलिए ये जो बातें हैं वो दबी की दबी रह गई। और जो बात मैं बता रहा हूँ वहीं के एक बुजुर्ग ने मुझे वहाँ पे जाने पे विजिट करने के बाद में बताया था। मैं उस जगह का भी नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि YouTube में ऐसे जगह के बारे में बताने से थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो सबसे पहले मैं उस स्टोरी को आपको बता देता हूँ जो कि ब्रह्मदैत्य के बारे में है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, आज से 50 से 60 साल पहले एक छोटा सा गांव था। मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश राज्य है, वहाँ पे एक छोटा सा गांव था। तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अकाल पड़ा हुआ था। भूखों मरनों की नौबत आ गई थी। कई महीनों तक वहाँ के लोगों को ना पानी नसीब होता था, ना खाना नसीब होता था। सब ऐसे ही जीते थे। तो ऐसे ही करते करते में एक ब्राह्मण जी थे, ब्राह्मण जो कि 4 धामों की यात्रा में निकले हुए थे। वो बहुत ही तेजस्वी लग रहे थे। उनके चेहरे को देखने से मतलब अलग ही टाइप का एक अनुभव हो रहा था कि वो कुछ अलग टाइप की शक्ति थी। तो वो ब्राह्मण देवता वहाँ से गुजर रहे थे 4 धामों की यात्रा के लिए। तो उसी गांव में जब वो पहुँचे तो उनको बहुत ही जोरदार भूख लगी और प्यास लगी। तो उन्होंने सोचा चलो इस गांव में भोजन कर लेते हैं, और ऐसे लोगों की हेल्प तो सब करते हैं जो कि 4 धामों की यात्रा में निकले हो। तो यहाँ पे जब वो अपने गांव के फर्स्ट घर में पहुँचे, पहले घर में जब उन्होंने आवाज़ दी तो एक माता जी निकली और उन्होंने कहा कि मुझे खाना मिल सकता है थोड़ा सा, या पानी ही मिल जाए। तो उन्होंने कहा नहीं है मेरे पास ये सब चीज़ें, और ऐसे कह के दरवाज़ा को लगा दिए। उसके बाद में 2 घर 3 घर ऐसे ही करते गए, मगर उनको किसी भी घर में ना ही पानी मिला ना खाना मिला। फिर वो थोड़ा सा आगे बढ़े और सोचे कि हो ना हो इस गांव में कोई ना कोई संकट चल रहा है। तो इसके उपाय के लिए उन्होंने सोचा, एक छोटा सा बच्चा मिला उनको रास्ते पे, और उन्होंने कहा कि यहाँ के सरपंच जो मुखिया होते हैं गांव के, उनका घर कहाँ पे है। तो उस बच्चे ने फिर मुखिया के पास में उनको लेके गए। ठीक है। तो वहाँ पे पहुँचने के बाद में मुखिया जी से उन्होंने सब वार्तालाप की कि यहाँ मैं आया हूँ और मुझे कोई हेल्प नहीं कर रहा है। तभी मुखिया जी ने कहा जी हाँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा संकट है। तो फिर वो ब्राह्मण देवता बोले ठीक है, मुझे बताइए संकट के बारे में, हो सके तो मैं इसको दूर करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरा काम यही है लोगों की मदद करना। तो फिर
जो वहाँ के मुखिया थे उन्होंने बताया कि आज से कम 12 साल पहले यहाँ पे एक लेडीज जो थी, जो कि अलग इस टाइप की थी, उसका आदत व्यवहार भी सही नहीं था। तो यहाँ से आधा किलोमीटर की दूरी पे एक जंगल है, वहाँ पे एक कुटिया बना के रहती थी एक लेडीज, मतलब एक औरत थी, वो वहाँ पे कुटिया बना के रहती थी। और उसका स्वभाव भी थोड़ा विचित्र था। वो जानवरों को मार मार के उनके कच्चे मांस जो हैं उनको खा लेती थी, कच्चे बिना पके मार मार के खा लेती थी। और जो गांव के बच्चे होते थे उनको वो बहला फुसला कर लाती थी और उन पे तंत्र मंत्र किया करती थी और उनकी बलि दे देती थी, इस टाइप से। तो एक बार क्या हुआ कि उस गांव का एक लकड़हारा था, तो वो वहाँ से गुजर रहा था और देखा कि उसी के बच्चे को उस औरत ने पकड़ के ले गया। फिर लकड़हारा उसके पीछे पीछे गया और देखता है कि वो उसके बच्चे के साथ में तंत्र क्रिया कर रही है वो महिला, और उसने तलवार उठा लिया बलि देने के लिए। वैसे में ही उस लकड़हारे ने दरवाजा तोड़ा और उसके घर के अंदर घुस गया और उसको बाल पकड़ के ऐसे मारते हुए लाया। और गांव का जो एक बरगद का वृक्ष हर गांव में होता है, वहां पे भी एक बरगद का वृक्ष था, उस पेड़ पे बांध दिया और सभी गांव वालों को इकट्ठा करके उसके बारे में बताया। फिर सभी गांव वाले जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे, उसको जिंदा ही वहां पे जला दिया, उस महिला को जिंदा ही जला दिया। और जलते जलते उस महिला ने श्राप दिया कि मैं एक डायन हूँ और मरने के बाद भी तुम लोगों का पीछा नहीं छोड़ूंगी। मैं श्राप देती हूँ कि जैसे मैं जल रही हूँ वैसे ही तुम लोग भी अकाल में मरोगे और भूखे मर जाओगे और ये गांव पूरा तबाह हो जाएगा। और इसी बात को देखते देखते 12 साल बीत गए हैं और आज वो जो डायन बोली थी वैसे ही हमारे साथ हो रहा है। हम भूखों मर रहे हैं और हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है, अब मरने के सिवा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ब्राह्मण देवता बोले ठीक है, मैं इसका उपाय खोजता हूँ, आप मुझे प्लीज कृपया एक गिलास पानी लाकर दीजिए। अब उनके घर में भी थोड़ा बहुत रहा होगा पानी, तो वो सोचते हैं ठीक है चलो ब्राह्मण देवता है, भूखे प्यासे बाहर नहीं जाने देना चाहिए। तो उन्होंने एक गिलास पानी लाया और जैसे ही ब्राह्मण देवता ने उस एक गिलास पानी को पिया, वैसे उनको सभी बात उनके मस्तिष्क पे समझ आ गई। उसके बाद ब्राह्मण देवता बोले ठीक है, मैं यहाँ पे आपको एक उपाय देता हूँ जिससे आपकी सभी समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएगी। उसके बाद में ब्राह्मण देवता ने बताया कि यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर, इस गांव के 2 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है एक पीपल का वृक्ष, जो कि एक जलाशय के पास में है। उस वृक्ष की टहनी को आपको तोड़ के उसी बरगद के वृक्ष में लाना है। पीपल वृक्ष की टहनी को तोड़ के, छोटी सी लकड़ी, शाखा बोलते हैं, शाखा को तोड़ के उस बरगद के वृक्ष के पास में ला के वहां पे टच कराना है जहां पे उस डायन को आपने बांध के जिंदा जलाया था। और जैसे ही आप उसको टच कराएंगे तो उस जो डायन की आत्मा है वो मुक्त हो जाएगी इस गांव से, और आपका जो भी परेशानी समस्या है वो जड़ से खत्म हो जाएगा। हाँ, मगर एक बात भी ध्यान रखना कि ये कार्य आपको रात में 12 बजे के आसपास करनी है, और ऐसे आदमी को भेजना जो कि हिम्मत वाला हो, भूत प्रेत से ना डरता हो, क्योंकि जो पीपल का वृक्ष है वहाँ पे बहुत ही भयानक पिशाच भूत प्रेत रहते हैं। और हाँ, वहाँ पे एक ब्रह्म दैत्य भी रहते हैं। ये सभी बातें मुखिया जी को बता दी, सरपंच जी को बता दी ब्राह्मण देवता ने, और फिर वो आगे चले गए, निकल गए। अब उसके बाद में मुखिया जी सोच में पड़ गए कि मैं भेजूं तो किसको भेजूं, ऐसा कोई हिम्मत वाला तो है नहीं गांव में, कौन जाएगा अपनी जान को जोखिम में डाल के रात में 12 बजे, और बता रहे हैं कि वहां पे एक से बढ़कर एक भूत प्रेत है, ब्रह्म दैत्य है, कौन अपनी जान दांव पे डालेंगे। तभी उन्होंने कहा कि उनकी एक बेटी थी जो कि शहर से पढ़ के आई हुई थी और दिखने में भी बहुत सुंदर थी। उन्होंने ऐलान किया कि जो भी ये कार्य करेगा, पीपल पेड़ के रात में 12 बजे जाके उस पीपल पेड़ की टहनी को तोड़ के लाएगा, उस बरगद पेड़ पे टच कराएगा, उससे मैं अपनी जो बेटी पढ़ के आई है उससे मैं शादी उसकी करवाऊंगा। तो ये बात सबको पता चली और सब लोग जान भी गए थे कि उस पेड़ में भूत है, कौन अपनी जान देगा। तभी एक आदमी था बिरजू नाम का, जो कि मांगलिक था, और उसने ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया
भले डर के करे या कुछ भी करे, क्योंकि मांगलिकों की शादी आज से नहीं पहले से ही बहुत ही मुश्किल से होती है। और वो सोचा चलो इस कारण मेरी शादी भी हो जाएगी। मगर सरपंच जी इस बात को सुने तो थोड़ा दुख में आ गए, क्योंकि वो मांगलिक था और मांगलिक के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि कैसी होती है उनकी शादी हुआ में परेशानी। मगर उनकी बेटी को ये बात पता चली तो चलो गांव की भलाई के लिए मैं अपना त्याग कर लूंगी मांगलिक से शादी, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा बोली। फिर रात को जब 12 बजा और बिरजू वहां पे गया जहां पे पीपल पेड़ था, वो एक लालटेन लेके उसके आगे बढ़ते गया। जब 10 कदम की दूरी पे वो पीपल पेड़ था, तभी उसे भयानक भयानक चीखों की आवाज आई उनके कानों में, और ऐसा लगा कि उसके पीछे में कोई है, कोई चल रहा है, ऐसा उसे महसूस हो रहा था। और जैसे ही वो पीपल पेड़ के पास में गया, इतनी जोरदार आवाज उसको सुनाई दी कि कान के पर्दे तक फट गए। इतनी ज्यादा जोर से चीखने की आवाज थी कि इसको भूल भी नहीं सकते। अगर हम जैसे नॉर्मल लोगों के साथ ऐसा वाक्य होगा तो हम तो वहीं पे बेहोश हो जाएंगे या हार्ट अटैक में मर भी जाएंगे। मगर बिरजू ने लालटेन को छोड़ा और अपने दोनों कान बंद कर लिए, जोरदार दबा के बंद कर लिए। और उसके बाद में थोड़े देर में जब वो बेहोश होके गिरने ही वाला था, तभी एक बूढ़ा सा आदमी आया, उसके पीछे से उसको हाथ लगाया और उसको उठाया। और देखता है कि वो बूढ़ा सा आदमी बहुत ही लंबा चौड़ा है। उसने सफेद धोती पहनी है, लकड़ी का खड़ाऊ पहने हुए है, और यहाँ ऊपर में सिर्फ जनेऊ लगाए हुए थे और एक जटा बंधी हुई थी जिसके बाल बहुत सारे काले थे। बूढ़ा था मगर उसके पूरे बाल काले थे और दिखने में एक अंगार निकल रहा था चेहरे में, मानो एक दिव्य तेज, जैसे कि किसी देवता में तेज निकलता है उस तरीके का तेज था। फिर वो बोले, बिरजू थोड़ा उनको देख के डर खत्म हुआ। फिर उसने पूछा कि आप कौन है महाराज जी, उनको प्रणाम किया। और उसके बाद में वो बोले कि मैं ब्रह्म हूं। वो बोले कि मैं ब्रह्म हूं। फिर वो बोले, ब्रह्म, आप ब्रह्मदेव हैं? वो खुश हो गया बिरजू, मुझे ब्रह्मदेव के दर्शन हो गए। फिर उन्होंने कहा, मैं ब्रह्मदेव नहीं, ब्रह्म दैत्य हूं, ब्रह्म दैत्य। अब बिरजू बोले, ये ब्रह्म दैत्य क्या होते हैं? उन्होंने कहा, ये जो भूत प्रेत पिशाच ये सभी जो ये पेड़ में है, उनको सबको मैं रक्षा करता हूँ और उनको कंट्रोल पे रखता हूँ, और जो भी उनको नुकसान पहुँचाने का कोशिश करता है उसको मैं दंड देता हूँ। मैं इन सभी का गुरु हूँ, ये मेरे शिष्य हैं, ये मेरी शरण में हैं और मैं इस पेड़ में निवास करता हूँ, मैं ब्रह्म दैत्य हूँ। अब इतना सुनने के बाद बिरजू ने अपनी पूरी जो गांव की कहानी थी उसको बताया। फिर ब्रह्म दैत्य ने कहा, आप किसी की मदद करना चाहते, आप भी एक आत्मा को मुक्ति दिलाना चाहते हैं, तो मैं आपकी मदद करना चाहूँगा। मुझे भी खुशी होगी कि आप लोगों के गाँव की थोड़ी हेल्प हो सके। तो ठीक है, उन्होंने इशारा किया और अपने आप एक टहनी पीपल के पेड़ से नीचे गिर गई। और ब्रह्म दैत्य ने कहा, ठीक है, तुम जाओ और इस टहनी को वहां पे ले जा के रखना है और आपको कहना है कि हे जो भी डायन, हमसे गलती जो भी हुआ हो उसके लिए हम सभी को माफ कर दे और मैं आपको मुक्ति दिलाना चाहता हूं। मुझे ब्रह्म दैत्य ने आपके पास भेजा है इस कार्य के लिए। ऐसा बोल के वहां पे इस टहनी को रख देना। और वैसे ही बिरजू जाके उस काम को कर देता है। और कुछ दिन बीतते हैं तो पाया जाता है कि जो भी पानी बरसात की समस्या था, जो अकाल पड़ा था, वहाँ बारिश भी नहीं हो रही थी, तो बारिश भी हो गई और वहाँ पे फसल भी अच्छे खासे उगने हुए। और आज के डेट में जाके देखेंगे उस गांव को तो आप बोलेंगे नहीं कि एक समय था कि इस गांव में अकाल पड़ा था। आज इतना ज़्यादा डेवलप हो चुका है वो गांव कि उसको कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये गांव है कि शहर, एक छोटा सा शहर बन चुका है वो जगह, जो कि आज से 60 साल पहले अकाल में मरने वाला था, विलुप्त होने वाला था वो गाँव। तो ये बातें आपको सुनकर कैसी लगी? क्योंकि ये एक सच्ची घटना थी जिसको मैंने आपसे शेयर की है और एक सत्य था ब्रह्म दैत्य के बारे में। तो ब्रह्म दैत्य क्या होते आप लोगों ने समझ गया होगा। और ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक जरूर कर दे। और ऐसे ही नए नए रहस्यों के बारे में, नए नए स्टोरी के बारे में, सत्य घटना के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। और फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक जरूर कर दें। तो आपके
कमेंट और सुझाव मुझे नीचे कमेंट कर दे। और यहाँ नीचे इंस्टाग्राम पे लिंक है, वहाँ पे मुझे जाके डीएम कर सकते हैं। अगर आपके पास भी ऐसी सत्य घटना है तो मुझे डीएम करके जरूर बताएं। आपकी कहानी मैं वीडियो के माध्यम से दुनिया को बताने की कोशिश जरूर करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।